अभी हम ठीक डिस्ट्रिक्ट रामबन के पंचायत दंदराठ सी में मौजूद हैं और आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि दंदराठ सी पंचायत का दूर दराज इलाका जो यहाँ पे है और उस इलाके में मौजूद है। अभी हम ठीक वार्ड नंबर 5 में मौजूद हैं। एक नौजवान है और यूथ भी है। हमने मुनासिब समझा कि यहाँ की डेवलपमेंट को लेके और यहाँ की लीडरशिप को लेके हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट रामबन और पंचायत दंदराठ सी में लीडरशिप किस तरीके की है और डेवलपमेंट किस तरीके की है। सबसे पहले वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अमरेश सिंह सर, मैं दंदराठ सी पंचायत से वार्ड नंबर 5 से का रहने वाला हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे ना तो कोई लीडरशिप है, ज़ीरो लीडरशिप है। और हमारे यहाँ गागवान से लेकर दरली तक पंचायत जाती है। ये कम से कम 18 किलोमीटर होता है कम से कम। इसके बीच में अगर आप कहीं जा रहे हो, कहीं आपको सर दर्द हो जाती है, कहीं कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप टेबलेट नहीं ले सकते। या तो आपको जाना पड़ेगा हाला में, या जाना पड़ेगा जटकली पंचायत में, या जाना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट रामबन हॉस्पिटल में। तो मैं जानना चाहूँगा थोड़ा सा इस पंचायत, इस दूर दराज एरिया की थोड़ा सा हमें ये आबादी कितनी है इस पंचायत? इसकी आबादी इतना तो नॉलेज में नहीं है सर, लेकिन कम से कम 1600-1700 से ऊपर ही है आबादी। और ऐसा है कि डिस्पेंसरी, कोई हॉस्पिटल, कोई कुछ नहीं है, ना रोड भी नहीं है। ऐसा मतलब ऐसे रोड नहीं है जिस हिसाब से हमें कहीं किसी की कैजुअलिटी हो जाती है, कोई बीमार है, कोई जैसे डिलीवरी केस होते हैं तो बहुत ही मुश्किल आती है, पालकियों पे उठा के ले जाना पड़ता है। तो इसलिए हम आपके सामने आए हैं और ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ के लिए एक डिस्पेंसरी, ऐसा डिस्पेंसरी होना चाहिए जो डुक्सन में एक डिस्पेंसरी हो कि लोगों को सहूलियत मिले। मैं आपसे जानना चाहूँगा किस तरीके के लोग यहाँ पे जो अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। आप खूबी बात बोलते हैं कि रोड कनेक्टिविटी होना यहाँ पे ना ज़रूरी भी है और वहाँ से हेल्थ फैसिलिटी भी नहीं है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बताइए क्यों नहीं? सर ये समझ में तो नहीं आ रही है कि ये क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जितना करप्शन चल रहा है डिस्ट्रिक्ट रामबन के डेवलपमेंट जो है जितना करप्शन में है, उससे मतलब समझ लो कि दंदराठ सी पंचायत का सबसे बड़ा करप्शन का कारण ये है। जो कारण है वो है कि हमारी पंचायत को इन्होंने स्टे करके रखा है। वो किसने किया है? जो एक्स सरपंच थे उन्होंने कुछ बंदों को साथ लेकर एक स्टे ऑर्डर निकाल के उसको स्टे कर दिया। स्टे करने के कारण ये जो हमारी डेवलपमेंट है सारी रुकी हुई है। बाकी जो हमारे लीडर है तो लीडर सिर्फ अपना खाएंगे, बस घर में बैठेंगे। लीडरशिप की अगर बात की जाए तो किस तरीके की यहाँ पे लीडरशिप चलती है? आप बिल्कुल भी जानते होंगे। अगर पंचायत सरपंच सरपंच होते हैं उनके ऊपर स्टे ऑर्डर है, तो उसके अलावा अगर बात की जाए डीडीसी की बात की जाए, बीडीसी की बात की जाए तो कैसे देखते हैं उन गाँव के लिए? कैसे देखते हैं? कोई काम अभी तक आपने देखा? कोई ग्राउंड रियलिटी दिखाओ जरा कि है कोई ऐसा जो डीडीसी और बीडीसी ने यहाँ पे काम किया? जी सर, कुछ मतलब 100 में से 1% डीडीसी की तरफ से है, लेकिन डीडीसी वाले भी वही काम करते हैं जिसमें उनको मुनाफा हो। ऐसा नहीं है कि वो पब्लिक का मुनाफे के लिए काम कर रहे हैं, नहीं, जिसमें उनको मुनाफा है वो किया है। कुछ 1% किया है, ऐसा हम नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं किया है। 1% किया है, 100 में से 1%। लेकिन यहाँ पे कम से कम हम आप समझ लो कि 1947 का दौर देख लो। दंदराठ सी पंचायत 1947 के दौर में जी रही है। बड़ी सरकारें वादा कर रही हैं कि डिजिटल इंडिया है। जी। ये आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन ने जी कहा कि आज तो सारा जो दौर चल रहा है डिजिटल दौर चल रहा है। जी। आप बता रहे हैं कि 1947 का दौर आने वाला है, इसमें क्या है जो 1947 का दौर है? देखें सर कि यहाँ पे आप देख लें कि अगर 1947 का दौर नहीं होता तो यहाँ पे डिस्पेंसरी होती, यहाँ पे कोई माल मवेशी गिर जाता है उसको लग जाती है तो वो डंगर अस्पताल होता। ऐसा कुछ आप नहीं देखोगे कहीं भी। और आप देख सकते हो कि पानी भी हमारे यहाँ ऐसा है, कुछ तो काम आए हुए हैं, लेकिन ऐसा अभी भी है कि हम 1-1 किलोमीटर अपनी गागर उठाते हैं और पानी लेने जाते हैं। इसके लिए स्कीम है गवर्नमेंट ने लॉन्च की, जल जीवन मिशन है। आप देख सकते होंगे पूरे जम्मू कश्मीर में
मतलब जी 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 बहुत मतलब 40-45 करोड़ों के प्रोजेक्ट सेंक्शन किए गए। जी जी क्या आपकी पंचायत में ऐसा देखने को मिला कोई प्रोजेक्ट जल जीवन मिशन से देखने जी को जी मिला? प्रोजेक्ट है, प्रोसेस में है, प्रोजेक्ट है, ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट भी है लेकिन प्रोसेस में है। तो बात ऐसी है, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो प्रोसेस ऊपर से जो काम आते हैं वो यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे पहुँचना मुश्किल हो जाते हैं। जो मतलब बीच में करप्शन वाले लोग बैठे हैं, डिस्ट्रिक्ट रामबन में जो बैठे हैं, पूरा डिपार्टमेंट करप्शन में बैठा हुआ है। मतलब कि आपको अगर 10 करोड़ का काम यहाँ के लिए आ रहा है तो 5 करोड़ उन्होंने उठा ही देना है वहीं से। 5 करोड़ का तो पता भी नहीं देते हैं कि ये 5 करोड़ था कि 10 था कि 5 था, वो 5 ही आगे सामने इसके आएगा। लिए यहाँ की पब्लिक और यहाँ की जनता यहाँ की सबसे मेन प्रॉब्लम है कि जो हमारा पंचायत स्टे है, एक वो प्रॉब्लम है। दूसरी जो प्रॉब्लम है कि यहाँ की जो जनरेशन पढ़ी लिखी है, वो मुलाजिम लगे हुए हैं, वो मुलाजिम सामने नहीं आते हैं। और जो लोग कोई थोड़े बहुत नॉलेजमंद हैं, वो अपनी मजबूरी को कुछ खाने कमाने के लिए यहाँ से दूर काम करने चले जाते हैं। और बाकी जो लोग बुज़ुर्ग लोग जो ऐसे हैं जो रह जाते हैं, गरीब लोग जो बुज़ुर्ग हैं, जो नहीं बोल पाते हैं, अनपढ़ लोग होते हैं, वो नहीं बोल पाते हैं, तो वो अपने जैसे जीवन पीछे से बिता रहे वैसे बिताने पे मजबूर है। किस तरह इस एरिया को डेवलप किया जाएगा? मतलब ना यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी है, तो किस तरह? तो सबसे पहले सर कि रोड कनेक्टिविटी हो जाए और यहाँ पे डिस्पेंसरी होनी चाहिए। डिस्पेंसरी कम से कम धुंधराट सी पंचायत में 3 डिस्पेंसरी की ज़रूरत है सर। 18 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये, कम से कम 3। डुकसन में भी होनी चाहिए, धार में भी होनी चाहिए, दरली में भी होनी चाहिए। ये 3 ज़रूरी होनी चाहिए। और सबसे पहली बात है सर कि करप्शन मिटेगा तो सब कुछ हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि करप्शन अरूज पे, हाँ, हर चीज पे जो भारी पड़ रहा है तो करप्शन पड़ रहा है, और कोई भी चीज नहीं पड़ रही। जो करप्शन है ये सबसे ऊपर है, और इसको खत्म करना सबसे पहला काम है। ये अगर एडमिनिस्ट्रेशन खत्म करता है तो जो काम आएगा वो ग्राउंड पे भी हो जाएगा। लेकिन जो करप्शन ही जब करप्शन करने वाले होंगे, लोगों को पता है, जो गरीब लोगों के लड़के हैं, नॉलेजमंद हैं, जिनको जानकारी है, वो दूर काम कर रहे हैं। बुजुर्गों ने क्या कर लेना है? बुजुर्गों को पता है, पहले भी ऐसे ही खा रहे थे, आज भी ऐसे ही खा रहे हैं, उनको पता ही नहीं किसी चीज़ का। अब जो पढ़े लिखे लोग हैं, मुलाजिम लोग हैं, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वो यहाँ सामने आ नहीं सकते हैं। आने वाले दिनों में अब इलेक्शन होने वाले हैं, आप जी, इसको भी जी, जानते हो जी, कि जो पुराने सरपंच पंच थे रिजॉल्व होने वाले हैं। जी जी किस तरह की तैयारियां होंगी? क्या वो स्टे ऑर्डर वापस ले आएंगे, और किस तरह का तैयारी, किस तरह का आपका यहाँ से लीडर होगा, क्या बताएंगे? जी, जो सरपंचों के इलेक्शन होने हैं वो होने चाहिए, और एक अच्छा सा आदमी हो जो हमारा काम करे, उसको हम वोट देंगे, उसको हम जिताएंगे, वो यहाँ पे काम करेगा। जो बड़े इलेक्शन हैं, बड़े इलेक्शन होंगे, जैसे एमएलए हो गए, मुख्यमंत्री होंगे, इनके इलेक्शन में तो मेरा मानना है, पर्सनली मेरा मानना है कि इनके इलेक्शन में हम बूथ पे कोई भी गांव वाला नहीं जाना चाहिए, ना वोट देना चाहिए। वो हमारे पास आके एक बार मिले तो सही। डुकसन धुंधराट में कोई एमएलए आया? आज तक नहीं आया। क्यों नहीं आया? पता ही नहीं है। बुजुर्ग लोग हैं, पता है उनको कि भाई गरीब लोग हैं, कहीं दिहाड़ी लगा रहे हैं, जाएंगे क्या करने जाएंगे? कोई यहाँ पे हमारी सुध लेने नहीं आता है। जब हाँ वोट लेने की बारी आती है तब भी अपने चमचे भेज देते हैं, 2-4 चमचे भेजे, भाषण दे दिया, उसको दे दो जी वोट। तो जो जैसे कई बुजुर्ग लोग ऐसे भी हैं जो पैग बुक लगाते हैं, अपना दारू पीते हैं, उनको 2-2 पैग मरवाए, शाम को जैसे वोटर दूसरे दिन अगर वोट देने, शाम को 1-1 गिलास दारू देंगे, दूसरे दिन सुबह वोट डलवा देंगे। शाम की चढ़ी होगी, दूसरे दिन वोट उनको दे देंगे, जीत जाएंगे। बात तो क्या मैसेज आप आखिर में यहाँ की पब्लिक और इस जो आपको देख रही होगी यहाँ की जनता के लिए क्या कुछ मैसेज देंगे आप? मैं जनता के लिए भी ये मैसेज दूंगा कि जनता जो है सब हमारा साथ दो। हम जिस काम के लिए निकले हैं सच्चाई का साथ दो, हमारा मत दो। अगर किसी के साथ बुरा हुआ है वो सामने आओ, जिसके साथ नहीं होता है वो मत आओ। जरूरत नहीं है कि आपको कोई झूठ बोलने की जरूरत है, हाँ आप झूठ बोलो और किसी को गिराओ, नहीं, किसी को हमने गिराना नहीं है। हमने अपना गांव बनाना है, अपना धुंधराट सी पंचायत को खड़ा करना है और आगे लाना है। अगला स्टेप हमारा जो होगा आपके सामने होगा। और एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये रिक्वेस्ट है कि हमारे धुंधराट सी की तरफ देखा जाए, इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। यहाँ पे रोड होना चाहिए, यहाँ पे डिस्पेंसरी होनी चाहिए, यहाँ पे माल मवेशियों के लिए फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इतना हाइट लेवल हिल एरिया है। और अगर कोई जानवर गिर जाता है, मानो कि उसकी अगर डेथ हो जाए तो
हो गया। लेकिन अगर उसकी रीढ़ हड्डी टूट गई, टांग टूट गई, तो क्या करेगा गांव का आदमी? 3 दिन तक डॉक्टर नहीं आता है। 3 दिन तक मतलब आप फोन करते रहो, डॉक्टर नहीं आएगा, तब तक जानवर हमारे तड़पते रहते हैं। तो ये मैं अगर इंसान की जान चला जाएगी तो क्या हेल्थ डिपार्टमेंट क्या करे? कुछ नहीं सर, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। जैसे हमारे यहाँ हिल एरिया में किसी को पत्थर ही पड़ जाएगा तो वो दूसरे दिन तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुंचेगा, दूसरे दिन पहुंचेगा ना, जब रोड ही नहीं है उसको उठा के लेके जाना। कितना दूर है यहाँ से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यहाँ से सर 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर। हाँ, तो कुछ मतलब समझ लो यहाँ से 4 किलोमीटर हमको 3-4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, और बाकी रोड है आगे, नेशनल हाईवे, तो उसमें जाना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो नाजरीन, ये लोग थे कुछ पंचायत दंदराठ सी के। इनने साफ तौर पे अभी भी बताया कि ये जो 1947 का दौर पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, फिर भी आज के टाइम हम देख रहे हैं। उम्मीद और तवक्का एडमिनिस्ट्रेशन रामन।